हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा यहाँ पे हर एक चीज़ कर्मा से जुड़ी है। हर एक इवेंट, हर एक इंसिडेंट कर्मा की वजह से होता है। हमारी जो डेस्टिनी भी बनती है वो कर्मा की वजह से बनती है। एक रहता है लाइफ लेसन्स जो हमें कुछ सीखना होता है वो चीज़ों से, और दूसरा रहता है कि हमारा कर्मा इन्वॉल्व रहता है। इसलिए हमें चीज़ों से ग्रो थ्रू करना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत पेनफुल चीज़ें रहती है, हमें गो थ्रू करना पड़ता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। तो जो है वो कर्मा से रिलेटेड है। अगर आपके कुछ कर्मास होंगे, बैड कर्मास, तो इसलिए ऐसा होता है, और गुड होंगे तो अच्छा होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। आपको करना क्या है, सबके कर्मास होते हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा कैसा कर्मा है, क्या कर्मा है। बट आज से नहीं, कि अगर आपको अपने कार्मिक बैगेजेस काम बैड कर्मास को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो आपको कुछ काम करने होंगे कॉन्शियसली। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डेली लाइफ में हम चीज़ें करते हैं तो वो हमारे खुद के पर्सनल सबका एक, हर एक सोल का एक यूनिक ब्लूप्रिंट होता है। हर एक सोल अपना एक आकाशिक रिकॉर्ड रहता है उनका पास्ट लाइफ से। हर एक सोल का अलग अलग रहता है वो यहाँ पे, जो कि कर्मास के थ्रू ही बनता है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपनी एक हैबिट बनानी है। बर्ड्स को, क्रोस को, डॉग्स को, काउस को फीड करने की डेली, या जब जब होता है, लेकिन आपकी ये हैबिट बना लो। लेकिन इंटेंशन यही रखना कि उनको देने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए आप ये कर रहे हो। आप, क्योंकि यहाँ से बहुत से ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई, लाइफ जर्नी में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे, तो एंसेस्टर कर्स से रिलेटेड कुछ भी, तो आपके यहाँ से चीज़ें हील हो जाएंगी। आप ये हैबिट बना लो। और किसी को फीड करना बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज़ आप ऐड कर लो। और सेकंड चीज़ क्या है, आपको दूसरों की हेल्प करना है। अगर आपको भगवान ने कुछ ज़्यादा दिया है और आपके पास नॉलेज है, मनी है, कोई भी चीज़ है, तो आप इस पोजीशन में हो कि किसी नीडी पर्सन को आप वो दे सको, जिसको बहुत नीड है, तो आप वो चीज़ करो। और इस इंटेंशन के साथ करना कि उनकी हेल्प होना चाहिए, कि हमारा जो इंटेंशन रहता है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से हमारे लाइफ के भी कब कौन से ब्लॉकेज रिलीज़ हो जाए, कौन सी कब कौन से ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाए हमारे लाइफ से, और हमारा पाथ इजी बन जाए। तो इसलिए ये चीज़ अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दो किसी नीडी को हेल्प करना। अगर आप उस पोजीशन में हो तो आप जाओ, जैसा आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके उतना करो, लेकिन स्टार्ट कर दो। प्लांट्स ग्रो करना, मदर नेचर को और अच्छा करना। और थर्ड चीज़ है, अगर आपका कोई सोल पर्पस है, आपको इनर कॉलिंग आती है और आपका कोई सोल पर्पस है, तो आप वो स्टार्ट कर दो करना। अगर सोल पर्पस करते हो आप स्टार्ट करना, तो आपकी लाइफ के और ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, आपकी लाइफ भी और स्पीड अप हो जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप भी अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर सकते हो, कि क्योंकि वहाँ भी हम दूसरों की हेल्प करते हैं अपना टाइम एनर्जी दे के। तो वहाँ भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की, उनकी जर्नी में वो खुद आगे बढ़ जाते हैं। हम किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं वो स्ट्रक रह जाते हैं। तो और अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप लव को, पॉजिटिविटी को, ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करो। आप बुरा बुरा मत करो, आप किसी के लिए बुरा मत बनो।
दूसरों को हमेशा मोटिवेट करो, किसी को डाउन मत करो। और वर्ड्स है ना, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स किसी को बना भी सकते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, किसी को तोड़ भी सकते हैं। तो किसी को भी हर्ट मत करो। जितना पॉजिटिविटी लव स्प्रेड कर सकते हो कि हाँ अच्छे इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं, तो आप वो चीज़ का एग्जाम्पल बनो, गुड ह्यूमन बीइंग का। और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी वो रहती है कि वो बुरा काम कभी नहीं करते हैं। उनकी अंतरात्मा ही उनको अलाउ नहीं करती है ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो आप तो वो करते ही नहीं होंगे। लेकिन स्टिल अगर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है तो आप उसको चेंज कर लो। ये तो हो गई कुछ चीज़ें जिससे आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके आपका कर्मास थोड़ा सा क्लींस हो सकते हैं। आपके कर्मास जितने भी आप गुड कर्मास और करते जाओगे तो तो और अच्छा होगा आपके खुद के लिए। तो आज से स्टार्ट कर दो। और सबसे मेन चीज़ आपको क्या करना है, आपको मदर नेचर को, प्लांट्स को हर्ट नहीं करना है। आपको फूड वेस्ट नहीं करना है, वाटर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके चार्ट में जो ये प्लैनेट्स होंगे, वीनस होगा या कोई भी प्लैनेट्स होंगे, उससे रिलेटेड हर चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप फूड वेस्ट करते हो, वाटर वेस्ट करते हो या वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपका वीनस प्लैनेट जो है ना वो वीक होता है। और वीनस से ही हमें एक लग्जरी लाइफ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी जितनी भी, अबंडेंस। तो आप वो ध्यान में रखो कि आप कुछ चीज़ें वेस्ट ना करो। मदर नेचर की जितने दिए हैं, जितना मिला है उसका यूज़ करो, उसकी वैल्यू करो। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का एंड में बैलेंस तो होता ही है। अगर आप हार्म करोगे तो आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी। तो कॉन्शियसली ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपको चीज़ें पता चल गई तो आप वो मत करो। खुद की लाइफ के ब्लॉकेजेस कैसे हील करें, खुद की लाइफ कर्मास जो है कैसे कैसे फास्टली क्लेंस होता है, तो आप ये चीज़ें कर लो विद गुड इंटेंशन की आगे वाली की हेल्प होना चाहिए। चीज़ें आपकी लाइफ में भी बनते जाएंगे, आपके काम भी बनते जाएंगे। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई दूसरी कोई जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनका बहुत सी चीज़ें और होती है कर्मा रिलीज़ करने की। लेकिन आप ये चीज़ 3 चीज़ अपनी हैबिट बना लो। और जब जब डेली या जब जब आप कर सकते हो तब तब करना करो। आपकी लाइफ में भी आपका पाथ क्लियर होते जाएगा।